हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दो दोस्तों, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सफाया। दीदी ने फिर से एक बार मारी बाजी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले किसान बर्बाद मजदूर परेशान। जी हाँ, पूरी तरीके से केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने देश के गरीबों की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी कोरोना संक्रमित के केस लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें एक दिन में 2,60,000 के पार संक्रमित मामले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लालू के आने से डरे नीतीश, जी कभी भी छिन सकती है सत्ता, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल चाहे कुछ भी हो जाए आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी हाँ, सरकार कोरोना की आड़ में आंदोलन खत्म कराने की कोशिश ना करे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें दरअसल जबरदस्त तरीके से मौतों के आंकड़े छुपाने की कोशिश, जी हाँ फंस गई यूपी की योगी सरकार, लगातार जो है शवों को जलाया जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी जी रैलियों के अलावा अगर लोगों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा, या फिर जब सबकी जानें चली जाएंगी गरीबों की तब उनकी आंख खुलेगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी फिर से आमने सामने, जी हाँ देवेश फडणवीस को लेकर आपको बताएं शिवसेना के नेता का विवादित बयान, बोले फिलहाल अगर कोरोना मुझे मिल जाएगा तो देवेश फडणवीस के मुंह में डाल दूंगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बंगाल में 5वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हुई चित। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके थे, कल 5वें चरण का चुनाव था बंगाल में। और ऐसे में दोस्तों एक तरफा वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पूर्णतः महिलाओं और बुजुर्गों का जितने भी लोग हैं उनको दीदी का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल के मुसलमानों ने भी दोस्तों जमकर ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। आपको बता दें दोस्तों लगातार मुस्लिम समुदाय के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। ममता बनर्जी एक ऐसी सीएम रही है बंगाल की जिन्होंने हिंदू मुसलमान को अलग नहीं होने दिया, बंगाल में हमेशा जोड़ कर रखा। वरना दोस्तों आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए, जहां पर ये लोग हिंदू मुसलमान को अलग कर देते, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते और मुसलमान भाइयों को हिंदुओं के खिलाफ। सवाल यही है दोस्तों कि आज इस तरीके की नफरत की जो राजनीति करी जा रही है उसका अंत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ही है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ना आए, क्योंकि दोस्तों वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है और शांत है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इससे एक बात तो तय कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय। दिल्ली से भी बुरा हाल होने वाला है दोस्तों। बंगाल में भले ही 8 चरणों में चुनाव करा लिया मोदी ने, लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से सफाया करेंगी दीदी। आप लिख के ले लो, अब की बार दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही करामात होने वाली है। अभी राज्यपाल को ताकत दे दी, अब आने वाले चुनाव में वहां पर भी 8 से 9 चरणों में हो सकता है बीजेपी चुनाव कराए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महामारी को नहीं संभाल पाई मोदी सरकार, राहुल गांधी का मोदी के ऊपर बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। मोदी सरकार के पास कोरोना से लड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक ये कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी पहले भी कह चुके थे कि लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है, लेकिन तब बीजेपी वालों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था और फिर जो उन्होंने किया राहुल गांधी ने दोस्तों वही हुआ भी। आपको बता दें फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का गरीब परेशान, जी हाँ मजदूर जो है यहाँ पर परेशान, किसान सड़कों पर बैठा है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई, लेकिन उसके बाद भी नहीं जाग रही मोदी सरकार। जी हाँ, शमशान से लेके तो कब्रिस्तान तक लोगों की लंबी लाइनें लगी हैं। आपको बताया दोस्तों लगातार मोदी सरकार के ऊपर ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हमने एक चीज नोटिस की, वो ये है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार
कृषि कानून को लेकर अड़ी हुई है और लगातार गरीब और मजदूर जो है वो लॉकडाउन के चलते दोस्तों जाने जा रही हैं। आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि भुखमरी से भी अब लोगों की जाने जाना वापस शुरू हो गई है, जैसे अगले साल हुआ था। आपने देखा होगा अगले साल लॉकडाउन में कई लोग ट्रेन के नीचे आ गए थे, कई लोग बसों के नीचे आकर मर गए थे और कई लोग तो बेचारे दोस्तों हार्ट अटैक से ही मर गए थे चलते चलते। अब के साल भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर दोस्तों लोगों के पास काम काज नहीं है, खर्चे पानी के लिए पैसा नहीं है और अर्थव्यवस्था हमारे देश की लगातार बिगड़े जा रही है। क्या इसकी जिम्मेदार दोस्तों मोदी सरकार नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं लेना चाहिए कि वो लगातार अगर लॉकडाउन लगा रही है तो लोगों के खान पान और जो भी आम जनता की ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए, सरकार की तरफ से उनको अनाज दिया जाए। लेकिन दोस्तों 1-2 किलो अनाज देने से कुछ नहीं होता है, ऐसा अनाज तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार और आपको बता दें कृषि कानून पर तो था ही हमला, लेकिन अब आपको लोग बता दें कि फिलहाल अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक के बाद एक बड़ी मुश्किलें पड़ रही हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी को जानों से, इस देश के गरीबों की जानों से ज़्यादा उनको अपनी सभाओं से प्यार है। जी हाँ, चुनावी रैलियों से प्यार है। अगर उन्हें देश की जनता से प्यार होता तो वो अभी देश की जनता को बचाने में अपना दिमाग लगाते, ना कि जो है दोस्तों रैलियां करने में। ये है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की असलियत कि बंगाल में रैलियां हो रही हैं, इधर गरीबों की जानें जा रही हैं, अस्पताल में दम तोड़ना है। एम्स में अभी भी आपको बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश में 10 लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, 10 लोगों की। यहीं पर ये आंकड़े दोस्तों मध्य प्रदेश में छुपाए जा रहे हैं। लगातार कोविड के बढ़ते मामलों को देखकर दोस्तों सरकारें परेशान हो गई हैं। सवाल यही है कि आज राघव चड्ढा ने कहा कि लोगों से ज़्यादा मोदी जी को अपनी रैलियों और चुनाव से प्यार है, और हो भी क्यों ना भाई, इसी की वजह से मोदी जी सत्ता में आए दोस्तों। अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सत्ता से बाहर चले जाएंगे, भाई कुछ भी हो, लोगों की जान जाती है तो जाए, मरते हैं तो मरे, अपन को क्या करना है। अपने लिए तो वोट ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा शायद मोदी जी के लिए वोट ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तभी तो वो दोस्तों इस कोरोना जैसी महामारी पर ना ध्यान देते हुए बल्कि वो चुनावी सभाओं पर ध्यान दे रहा है। ना सिर्फ मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तो जेपी नड्डा तक हर कोई रैलियों पर जुटा हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार कोरोना की आड़ में किसान आंदोलन खत्म करने की साजिश ना रचे दिया, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार कृषि कानून को लेकर अब घिरे जा रही है केंद्र सरकार। इसको लेकर आपको बताया दोस्तों जबरदस्त तरीके से भड़के टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान डर कर उठ जाएगा, डर कर चला जाएगा। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कानून वापस नहीं होंगे। कोरोना की आड़ में हमें पता चला है कि किसान आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ये कोशिश बंद कर दे। जी हाँ, ये कोशिश ना करे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों लगातार 5 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए। किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो तो पीछे हटने को राजी नहीं है, लेकिन दोस्तों लगातार केंद्र की तरफ से कुछ ऐसी साजिश चालें चली जा रही हैं जिसको लेकर परेशान है किसान। हालांकि किसान ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल वो तो वहां से उठने वाला नहीं है, और अगर सरकार ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो इसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। आपको बताया दोस्तों लगातार कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने पहले ही सरकार को चेता रखा और अब फिर से एक बार दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, या फिर दोस्तों यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसानों को अपना निशाना बनाया जा रहा है, ये अपने आप में साफ दिखाई देता है कि फिलहाल केंद्र की जो मोदी सरकार है वो कृषि कानून को लेकर लोगों को घेरने में लगी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मई के बाद से टिकरी बॉर्डर पर वापस जुटेंगे किसान और युवा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब गेहूं की जो फसल है वो लगभग कटाई चल रही है और कटने ही वाली है पूरी तरीके से। अब इसको लेकर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब जो जत्थाबंदी पहले थी अब वही की वो भीड़ और जत्थाबंदी फिर से एक बार होने वाली है। आपको बता दें दोस्तों किसानों की गेहूं की कटाई के बाद अब सारे किसान वापस से एकजुट होकर जो है बॉर्डर पर जुड़ने वाले, जहाँ
एक तरफ किसानों ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल ये आंदोलन अब और भी तेज होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें और भी अब लगता है बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से महिलाएं और किसान बड़े पैमाने पर दोस्तों आपको बता दें हिस्सा लेंगे, इससे एक बात तो तय है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि आंदोलन फिर से एक बार उसी तरीके से दोस्तों तेज होने वाला है जिस तरीके से पहले था, क्योंकि अब सभी ने अपनी अपनी फसलें काटना लगभग दोस्तों शुरू कर दिया है और इसको लेकर अब फाइनली दिखाई दे रहा है कि अब किसानों का जो जत्था है वो फिर से एक बार जुड़ेगा और फिर से ये आंदोलनों को मजबूत किया जाएगा ताकि दोस्तों आगे आंदोलन को बढ़ाया जा सके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों लालू के छूटने से नीतीश को लगा डर। जी हाँ, फिर से आ गया शेर। आपको बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव के आने से बिहार की जो राजनीति है उसमें हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बाहर आने से नीतीश को बड़ा झटका लगा। आपको बता दोस्तों 3.5 साल बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर आए हैं, उनको जमानत मिल गई है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि हम आपको बता दें लगातार दोस्तों कृषि कानून को लेकर जहां एक तरफ सरकार घिर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगता है बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि नीतीश अपनी नई रणनीति भले ही बना ले लेकिन अब तेजस्वी यादव के आगे फेल होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अब लालू प्रसाद यादव के आने से दोस्तों राजनीति में बदलाव भी आएगा। ऑब्वियसली जो उनके समर्थक है हो सकता है उनके पास वापस आ जाए। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।